हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार। तो आइए सॉल्व करते हैं कक्षा 10 गणित के दो दो अंक वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि एल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हों तो एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर एल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दीघा समीकरण है जिसके मूल एल्फा और बीटा हैं। तो हमें दिया मूलों का योगफल और गुणनफल हम निकाल लेते हैं। मूल हैं एल्फा तथा बीटा, तो इसलिए मूलों का योगफल यानी कि एल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है -b/a, यानी कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब b कितना है x का गुणांक -3/a, यानी कि x का स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। तो 2 हो गया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 3/2 तथा मूलों का गुणनफल एल्फा बीटा। तो गुणनफल जो होता है वो होता है c/a, यानी कि c का मतलब हो गया अचर पद बटे x² का गुणांक। अब यहाँ पर c का मान कितना है हमारे पास, c का मान हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5/a हो गया x² का गुणांक यानी कि 2। अब हमें जो मान निकालना है तो इसलिए हमें मान निकालना है एल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर एल्फा बराबर, देखिए ये हमें मान निकालना है। तो यहाँ आप एल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा एल्फा और इसमें बचेगा बीटा। ठीक है, एल्फा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल हमारे पास कितना है यहाँ पर 5/2 गुणा, और एल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल यानी कि 3/2। इनकी गुणा कर दीजिए, तो 5 गुणा 3 15, 15/2 दूनी 4, तो 15/4 इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें ट्रिग्नोमेट्री से लिया है हमने, उसे सिद्ध कीजिए। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये सॉल्व करके कितना आना चाहिए 7/4 आना चाहिए। इसमें आपका LHS यानी बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो हम बाएं पक्ष को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ये LHS यानी कि बायां पक्ष नोट कर लिया। अब हम इसके ट्रिग्नोमेट्री के सभी मानों को रख देते हैं। cos 0 कितना होता है 1 प्लस sin 30 1/2 और sin 45 1/√2। ये सभी मान आप अच्छी प्रकार से जरूर याद कर लेना। sin 90 कितना होता है 1 होता है, cos 60 1/2 माइनस cos 45 1/√2। ठीक है, ये सभी के हमने मान यहाँ पर रख लिए। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखिए इनको हल कर लीजिए, 2 1 जा 2 and 1 3, तो ये हो गया 3/2 प्लस 1/√2। और यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 and 1 3, 3/2 माइनस 1/√2। पहले हमने इसको प्लस कर लिया, इन दोनों को ऐसे यहाँ पे कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है ब्रैकेट के बीच में, यानी कि इसकी से मल्टीप्लाई होनी है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई एक आसान तरीका है, a + b और a - b, यानी कि सर्वसमी का हम लगा देंगे। कौन सी, ये वाली, कि a + b और a - b ये होता है a² - b²। इसके ये आसानी से गुणा हो जाएगी। तो a² यानी पहला पद है 3/2, तो इसका स्क्वायर माइनस b² 1/√2 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका वर्ग करेंगे कितना होगा 9/4 माइनस ये हो जाएगा √2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ LCM कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 9 - 2 का भाग 2 बार, 2 एकम 2, 9 में से 2 है माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 7, यानी कि 7/4। ये हो गया RHS इति सिद्धम। यही तो हमें सिद्ध करना था, सिद्धम यही हमें सिद्ध करना था कि 7/4 हमारा जो RHS है वो 7/4 है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यदि बिंदु a, 0 तथा 0, b तथा x, y संरेख हों, संरेख मतलब एक ही रेखा में हों, तो सिद्ध कीजिए x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। देखिए यदि बिंदु तीनों संरेख हैं यानी एक रेखा में हैं तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्योंकि ये संरेखी हैं इसलिए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब जो हमारे पास पहले बिंदु हैं देखिए x1 y1 होंगे, दूसरे बिंदु x2 y2 होंगे और तीसरे बिंदु होंगे x3 और y3। तो यहाँ हम इसी तरीक़ा से इनके मान रख लेते हैं। अब x1 यानी कि a, y2 माइनस y3 यानी कि b माइनस y3 हो गया हमारे पास y, प्लस x2 यानी कि 0, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 यानी कि 0, प्लस x3 यानी कि x, y1 माइनस y2, तो y1 यानी कि 0 और y2 हो गया देखिए दूसरे वाले इसमें यानी कि b, तो बराबर 0। अब इसी को हम सॉल्व करते चले जाएंगे और हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ बाद में 0 है तो 1/2 से अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 1/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए से गुणा करिए, इसमें ए से करेंगे तो ए बी, वाई में करेंगे माइनस ए वाई, प्लस 0 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, प्लस x की 0 में करेंगे 0 और b में करेंगे तो ये हो गया bx बराबर 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ए बी माइनस ए वाई, अब यहाँ ये देखिए ए बी माइनस ए वाई, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस बी एक्स बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए ए बी इक्वल टू, इसको आप दोनों को इधर ले जाएंगे, माइनस के प्लस के हो जाएंगे ए वाई प्लस बी एक्स, या अब दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, क्योंकि हमें बाद में यहाँ पर क्या लाना है, 1 लाना, 1 तब आएगा यहाँ पे ए बी है जब ए बी को ए बी से ही भाग दिया जाएगा। तो समीकरण के दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, जब ए बी से भाग देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, यानी यहाँ भी बटे ए बी और इसका भी बटे ए बी हो जाएगा। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, एक बार हो जाएगा बराबर। और यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा वाई बटे बी प्लस यहाँ बचेगा एक्स बटे ए, या हम इसको ऐसे लिख देंगे अब, या एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। तो इस तरीक़ा से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ऐसा आपसे दूसरा क्वेश्चन भी कोई भी पूछा जा सकता है जिसमें आपसे के वगैरह का मान भी पूछ लिया जाता है कि इस बिंदु संरेखी हैं तो आप के का मान ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए मान लीजिए ए बी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु जो डी है वो ए सी का एक मध्य बिंदु है और तीसरी भुजा जो होगी आपकी ए बी होगी, इसके समांतर ये रेखा खींची गई है। बिंदु डी से जो कि ए सी का मध्य बिंदु है, ए बी के समांतर रेखा खींची गई है जो कि इससे ई पर मिलती है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो बिंदु ई है वो बी सी भुजा बी सी का क्या है, एक मध्य बिंदु है, यानी इसको यहाँ पर समद्विभाजित करती है। देखिए जो हमें दिया है हमने यहाँ पर नोट कर लिया और हमें सिद्ध क्या करना है कि ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, यानी ए ई बराबर ई सी। अब देखिए उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति यानी प्रूफ हमें जो करना है
क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है। जब इसका ये मध्य बिंदु है तो इसलिए ए डी बराबर हो जाएगा बी डी, यानी ए डी बराबर बी डी। तो मध्य बिंदु का मतलब होता है ठीक बीच में, जो उसे दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। जब ए डी बराबर बी डी है या ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर कितना होगा 1 होगा। ये समीकरण 1 हो गया। दोनों बराबर है, इसको जब हम इसी से डिवाइड करेंगे, जैसे 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आता है, ऐसे यहाँ पर भी 1 होगा। इसके बाद देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अब इसमें हमें क्या दिया है देखिए, जो डी ई है वो समांतर है बी सी के, डी ई समांतर बी सी। तो जब इसके समांतर इसलिए थेल्स प्रमेय से, यानी जिस थेल्स प्रमेय जिसको हम बोलते हैं आधारभूत प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय देखिए वो क्या कहती है, थेल्स प्रमेय ये कहती है किसी भी त्रिभुज में आधार के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ए डी बटे बी डी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। अब ए डी बटे बी डी का मान हमें कितना दिया हुआ है, हमने पहले प्रूव कर लिया कि ए डी बटे बी डी बराबर है 1। तो जहाँ ए डी बटे बी डी है वहाँ पर हम रख लेंगे 1। तो यहाँ पर 1 हो गया इक्वल टू ए ई बटे ई सी। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ए डी बटे बी डी बराबर 1, ठीक है, या समीकरण 1 से। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए ई बराबर 1 में करेंगे तो हो जाएगा ई सी। ए ई बराबर ई सी, देखिए ए ई बराबर ई सी तभी होगा जब ई ए सी का मध्य बिंदु होगा। अतः सिद्ध होता है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक प्रश्न थी जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये ऐसा प्रश्न 2 या 3 नंबर में ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो संख्याएं, एक बड़ी है और एक छोटी संख्या है, दोनों का योगफल 85 है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या बराबर x और छोटी जो संख्या है, छोटी संख्या बराबर हम मान लेते हैं y। हमने बड़ी संख्या x मान ली, छोटी संख्या हमने y मान ली। अब पहली शर्त क्या है क्वेश्चन में कि संख्याओं का योगफल कितना है 85 है, यानी कि बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या दोनों मिलाकर होती हैं 85 यानी 85। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। दोनों संख्याओं का योगफल 85 है। अब सेकंड शर्त में आ जाइए। अब इसमें लिखा हुआ है कि बड़ी जो संख्या है, बड़ी संख्या हमारी x है, वो बराबर है छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो छोटी संख्या y है तो 4 गुना हो जाएगा उसका 4y, और उससे भी कितना अधिक है 5 अधिक है। 4 गुने से कितनी अधिक है 5 अधिक है। या समीकरण जो हो जाएगा x, इसको उधर ले आएंगे, x माइनस 4y बराबर 5। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास दो समीकरण हो गए। इन दोनों समीकरणों को आप किसी विधि से हल कर दीजिए। हम दोनों को देखिए, दोनों में x से गुणांक बराबर है तो हम इसे कर लेते हैं विलोपन विधि द्वारा। तो समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर, और जो हम घटाते हैं तो क्या होता है साइन चेंज होते हैं। जिसको हम माइनस कर रहे हैं उसके साइन होते हैं चेंज। माइनस का तो प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। x प्लस और माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस हो गया, 4 और 1 5, यानी कि 5y बराबर 80 में से 85 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ 80 हो गया। या y बराबर, अब 5 से 80 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 16 बार। तो y का जो मान है हमारे पास हो गया 16, y बराबर 16। अब y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख लें।
तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 85, तो x प्लस वाई 16 हो गया बराबर 85, या x बराबर 85 माइनस इधर आएंगे तो ये माइनस के 16 हो जाएंगे, यानी कि पक्षांतर करने पर, तो x बराबर इसमें से 16 घटा दिए 85 में, तो ये हो जाएगा 69, तो x बराबर हो गया 69। तो हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो 69 हो जाएगी और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 16। अब ये आंसर सही है गलत है दोनों को जोड़ कर देखिए, तो वो आपका कितना होगा 85 ही होगा। अब बड़ी संख्या जो छोटी संख्या का 5 गुना, तो नहीं 4 गुना, 16 चौके 64, 64 और 5 और जोड़ दिए कितना होगा 69 ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 6 है, यदि कॉस ए बराबर √3/2 तो tan 2a का मान बताइए। देखिए, क्योंकि कॉस ए बराबर हमारे पास है √3/2। अब देखिए कॉस में जो होता है कॉस ए बराबर, यानी कि कॉस में √3/2 कितने का मान होता है 30, 45, 60 किसका होता है, ये होता है कॉस 30 होता है √3/2। तो √3/2 की जगह हम कॉस 30 रख देंगे। अब यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, या ए बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा हमारे पास 30 अंश, ए का मान कितना हो गया 30 अंश। अब हमें निकालना है tan 2a का, इसलिए tan 2a, तो tan 2a बराबर जहाँ भी हमें a दिखाई दे रहा है, जहाँ पर a है तो वहाँ पर हम कितना रख देंगे 30 रख देंगे, जहाँ पर a है वहाँ पर 30 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 30 दूनी 60, tan 60 हो जाएगा। अब tan 60 जो होता है वो कितने का मान होता है, tan 60 होता है √3 का, तो इसका मान हो जाएगा √3, तो इसका मान √3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, ऐसा प्रश्न तो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, चाहे एमसीक्यू में पूछा जाए या आपसे थ्योरिकली। चित्र में दिया हुआ है एक त्रिभुज है जिसमें डी जो है समांतर BC के है। यदि AD x है, BD x-2 है और AE x+2 है, तो EC जो है x-1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज ABC में जो DE है वो समांतर है BC के, जब DE समांतर BC के दिया हुआ, यदि किसी त्रिभुज में आधार के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत प्रमेय यह कहती है कि वह रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब देखिए ये भुजाएं जो हैं AB और AC शेष दोनों भुजाएं, यानी कि ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय से AD/BD बराबर AE/EC, यानी कि AD/BD बराबर AE/EC। जो अनुपात आपने इधर लिया है वही अनुपात इन भुजाओं का भी लेना है। ये ध्यान रखना, आप ऐसे भी रख सकते थे कि AD/AB बराबर AE/AC, ठीक है, दोनों का अनुपात समान ही उसमें लेना है आपको। अब देखिए AD यहाँ से रख लीजिए x, BD x-2, AE x+2, EC x-1, ठीक है, इन सभी के मान हमने रख लिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन्हें सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो x-2 और x+2 बराबर x इसमें करेंगे तो यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा x² - x, मैंने सीधी ही इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, x यहाँ कर दी, ये हमने ऐसे यहाँ पर रख दिया, इनकी भी मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हो गया, यानी आइडेंटिटी x+a और x+ यानी कि a+b और a-b, तो ये होती है a² - b², b कितना 2 है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 बराबर x² - x। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देंगे a+b और a-b, आप इसमें डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे,
सूत्र की सहायता से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बचा अब कितना, तो देखिए -4 बराबर -x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो या x बराबर 4, तो x का मान कितना हो गया, 4 हो गया। हमें इसमें x का ही मान ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यदि 3x + 2k y बराबर 2 तथा 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।